आज हम भारत और विश्व के भूगोल की कुछ जानकारियों के ऊपर जो है नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भूगोल है वो असल में क्या है। तो देखिए, साधारण भाषा में कहा जाए तो भूगोल जो है उसके अंदर हम पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पर्वत, नदियाँ, महाद्वीप, महासागर और अन्य जानकारियाँ शामिल होती हैं। और वहीं हम स्थान और स्थिति के बारे में भी जो है इसमें अध्ययन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है और उस जगह की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। ये सब जानने में हमारा जो भूगोल है वो काफ़ी मदद करता है। साथ ही इसमें हम मानव और प्रकृति के जो अंतर संबंधों के बारे में जानते हैं कि जो मानव है उसका जो प्रकृति पर प्रभाव है वो क्या है और प्रकृति का प्रभाव मानव जीवन पर क्या है। और अब हम देखते हैं कि जो विश्व का नक्शा है वो असल में कैसा है। तो देखिए, जो विश्व है उसमें मुख्य तौर पर 6 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। 6 महाद्वीपों में आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है शामिल है, जिसमें हर महाद्वीप में अलग आकार, संस्कृति और अलग अलग प्राकृतिक संपदा से घिरा हुआ है। और वहीं आपके जो 5 महासागर हैं उसमें आपके प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर जो है शामिल है। ये जो 5 महासागर है ये पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है ये कवर करते हैं। तो अब हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो भारत है उसका स्थान कैसा और कहाँ पर है। देखिए, ये जो भारत है ये आपका एशिया में है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसकी जो स्थिति है वो अब अगर आप अक्षांशों में देखिए तो वो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ या फिर उत्तरी अक्षांश के बीच है। और वहीं जो इसकी तट रेखा है वो 7,517 किलोमीटर है, जो कि आपकी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरी हुई है। और वहीं हम इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको देखें तो यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत मिलेगा, जहाँ पर कि आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मिलेगी। यहाँ आपको बहुत सी नदियाँ मिलेंगी, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी और भी बहुत सी नदियाँ। यहाँ आपको रेगिस्तान मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर तट भी मिलेगा। और अब आपको मैं कुछ नक्शे की बातें भी बताता हूँ कि नक्शे में जो है कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपकी दिशाएं होगी। तो देखिए, नक्शे में जो मुख्य तौर पर 4 दिशाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सभी दिशाओं का प्रयोग जो है किसी स्थान को ढूंढने के बारे में किया जाता है। वहीं आप इसमें एक स्केल का यूज़ करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो नक्शे में दूरी बताई गई है या फिर जो नक्शे में जो स्केल का यूज़ किया गया है उसकी वास्तविक दूरी में क्या और कितना संबंध है। और दूसरी तरफ आप इसमें संकेत और रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें रंग दर्शाता है कि वहाँ पर हरियाली है, सूखा है या अधिक ऊंचाई है। वहीं पर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटती हैं। और इन रेखाओं की मदद से जो है किसी स्थान की जो सटीक लोकेशन है उसका पता लगाया जाता है। और अब आइए हम देखते हैं कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप मान लो कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको डायरेक्शन और वहाँ की लोकेशन की जो जानकारी है उसमें ढूंढने में ये मदद मिलती है। आपको मौसम के जो पैटर्न है उसे समझने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आप जो वहाँ पर रिसोर्सेस है उनका पैटर्न कि वो कहाँ कहाँ पर है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में भी समझने में काफ़ी मदद जो है मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।